दूसरी तरफ जमीनी हकायक, क्या ये होगा कि आपने IMF को मुल्क गिरवी रख दिया है? ये कहां आप पाकिस्तान को ले जा रहे हैं? 40 अरब डॉलर आपने इस वक्त कर्जे ले लिए हैं। खुदा के लिए अपने मुल्क की जो फाइनेंशियल खुद मुख्तारी है, जो माशी खुद मुख्तारी है, सरेंडर ना करें। इंशाअल्लाह ताला हम मुखालफत करेंगे और डट के मुखालफत करेंगे। अब मसला सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचना है या हमारी जान छुड़वानी है IMF से, इस महंगाई से, बर्बादी से? इमरान खान साहब का कोई लिंक नहीं कि इससे महंगाई कितनी होनी है कितनी नहीं। उन्हें 2.25 साल पूरे करने हैं। और जब आपने मुल्क और रियासत को कर्जों से चलाना है तो आप ये नखरे नहीं कर सकते। आप के अंदर आपके क्या अहदाफ हैं? आपने उनको क्या हासिल, मिसाल के तौर पे क्या इंडिया के साथ मामला थोड़े डिफरेंट करने हैं या नहीं करने? ये है इस वक्त सूरत हाल। इन्फ्लेशन, महंगाई खूब है। फार्मर्स जो से हैं, किसान जो से हैं, वो लाइनों में लगे हुए पूरे मुल्क में, क्योंकि उनको यूरिया नहीं मिल रही। अच्छा, इकानमी का तो आपने खुद जिक्र कर दिया। 11.5% नवंबर में महंगाई का अदद आया है, जो कि खित्ते में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे बांग्लादेश आप ले लें, इंडिया देख लें, वहाँ 4 से 5% तक महंगाई है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं। इकनॉमी बिल्कुल डूबने के कगार पे इस समय पाकिस्तान की पार्लियामेंट से लेके टीवी स्टूडियो और सड़कों तक हंगामा मचा हुआ है कि इमरान खान की सरकार ने पिछले 3 साल में क्या कर दिया है मुल्क का हाल। अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए पैसे नहीं है पाकिस्तानी जनता के पास। हर तरफ महंगाई का तूफान मचा हुआ है और सरकार सो रही है। हम अपना मुल्क कर्जे ले लेके चला रहे हैं और इससे पता चल जाता है हमारे मुल्क की असली कंडीशन क्या है। चाहे हम कितने बड़े बड़े दावे कर दें, मगर जाना हमें IMF के पास ही है कर्जा लेने के लिए। और ये कब तक चलेगा? हमको 125 बिलियन डॉलर उतारना है और हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा किस तरीके से हम इतना कर्जा उतारें। और अब तो पूरे रीजन में, चाहे बांग्लादेश हो, भारत हो या और कोई देश, सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर है। दोस्तों, ये है कंडीशन पाकिस्तान की। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल फैल चुका है। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। अब मसला सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचना है या हमारी जान छुड़वानी है IMF से, इस महंगाई से, बर्बादी से? हमारा दुख तो ये है कि हमारी मैशत को आज़ाद करवाओ, हमारे स्टेट बैंक को वापस लो। जब तक चंद लुटेरे जिन्होंने भी पैसा खाया वो किसी भी अदारे से वाबस्ता हैं, किसी, उनको आप सजाएं नहीं देंगे। काजी साहब, मैं और आप गुलाम रहेंगे। भाई कितने के झूठ बोलोगे यार, कितना का कौम को गुमराह करोगे? एक वक्त में 22 करोड़ आवाम को गुमराह करने का ठेका ले लिया। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर चोर है। चोर चोर समझते? चोर 350 अरब के किस्म के आप नए टैक्स, जो टैक्स आप वापस लाने जाने, तो आम बंदा तो मारा जाएगा, कत्लो गारत होगी। आम बंदे का तो वो उसका किसी पे एहसास नहीं। वास्ता क्या है? आप पहले आवाम के नुमाइंदे लाओ। पहले जो पब्लिक सर्वेंट है ना, उन्हें पब्लिक सर्वेंट बनाओ, उन्हें हाकिम ना बनाओ। वो हमें गुलाम समझते हैं जिन्हें अब पब्लिक सर्वेंट का नाम देते हैं। इमरान खान साहब का कोई लिंक नहीं कि इससे महंगाई कितनी होनी है कितनी नहीं। उन्हें 2.25 साल पूरे करने हैं। और आप, मगर एक सवाल बनता है, पाकिस्तानी लोगों की भी तो एक लिमिट है ना। आप कितनी उनकी गिरेबान से बिजली पानी के नाम पे पैसे छीनेंगे, कितने टैक्स लगाएंगे? डू यू सी के लोगों का रद्द-ए-अमल आएगा? ये भी तो एक कमेंट है। लोग बेचारे कमजोर है। उस दिन हमने उस बिजली के बिलों की बात की, दफ्तर से हमारे 3 कैमरामैन भाई ले आए, ये लुट के मारे गए। क्या कैपेसिटी है ना, कहाँ तक ये मार खाएंगे? भाई खा रहे हैं, पिछले 70 सालों से खा रहे हैं। क्या रियासत और हुकूमत ने बुनियादी फैसला ये करना है कि हमने इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना है कि हमने कर्जों से चलाना है? तो मुझे तो इसके कोई रैशनल समझ नहीं आता। जब आपने मुल्क और रियासत को कर्जों से चलाना है तो आप ये नखरे नहीं कर सकते। आप पे जो दबाव होगा, यू हैव टू फेस इट। ये मेरा पहला कमेंट है। दूसरा मेरा कमेंट है कि अगर आपने पासर को इकोनॉमिकली वायबल बनाना है, इंडिपेंडेंट करना है, तो फिर IMF की बजाय आपको जाना पड़ेगा पैदावारी लागत कम करें, लोगों को एजुकेट करें, ह्यूमन रिसोर्स बेहतर करें, एक्सपोर्ट अपनी बेहतर करें, डॉलर कमाएं, तो फिर आप इंडिपेंडेंट हो। तो हमारी तो चॉइस ही नहीं है इंडिपेंडेंस की। तो हमारी तो चॉइस जब कर्जों की आप करेंगे तो फिर तो ये डिस्कशन हो सकती है इंटेलेक्चुअल। पहले सेनेट के अंदर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन हुई और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर जो डिस्कशन हुई उसके अंदर जो सवाल जिसकी मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूं वो जरा सुनिए शेरी रहमान साहिबा की तरफ से। ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है जिसमें जो पार्लियामेंट के सामने नहीं आई, जिसमें पार्लियामेंट पर बहस नहीं हुई, जिसमें पार्लियामेंट का कोई हिस्सा नहीं है? दूसरी तरफ जमीनी हकायक, क्या ये होगा कि आपने IMF को मुल्क गिरवी रख दिया है? ये कहां आप पाकिस्तान को ले जा रहे हैं? 40 अरब डॉलर आपने इस वक्त कर्जे ले लिए हैं। ये आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो?
अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर तो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, ना सिर्फ शहरी रहमान साहिबा, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा के अलावा ख्वाजा आसिफ साहब भी आज यही सवाल उठाते हुए नजर आए। सबको डर ये है कि कहीं पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज किसी और मुल्क के हवाले किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू तो नहीं कर दी गई है, या फिर किसी इदारे के हाथ में तो नहीं दे दी गई। ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे थे वो भी सुन लीजिए। खुदा के लिए अपने मुल्क की जो फाइनेंशियल खुद मुख्तारी है, जो माशी खुद मुख्तारी है, सरेंडर ना करें। इंशाअल्लाह ताला हम मुखालफत करेंगे और डट के मुखालफत करेंगे। ये स्टेट बैंक का बिल, ये जो मिनी बजट आ रहा है, जो हमें डिक्टेशन, 3 महीने के बाद दोबारा हम वहीं पे खड़े होंगे जहां से आज 3 महीने के बाद उधर ही खड़े होंगे जहां से शुरू हुए हैं। लेकिन डिफेंस पॉलिसी के अंदर आपके क्या अहदाफ हैं? आपने उनको क्या हासिल, मिसाल के तौर पे क्या इंडिया के साथ मामला थोड़े डिफरेंट करने हैं या नहीं करने? अगर वो डिफरेंट करने तो उसके फिर किस तरीके से आपकी अफवाज की तश्कील है उसमें तब्दीलियां आएंगी। तो वो उधार चढ़ के, उधार के नीचे हम इस हद तक दब गए कि अब हमारे पास कोई सकत नहीं रह गई कि हम अपने बच्चों को खाना भी खिला सकें। अब उसके लिए लाले पड़ गए। तो ये तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन की क्या होगा? डॉलर आज जो इंटरबैंक था 178 रुपये 24 पैसे और मार्केट में 4 से 5 रुपए के स्प्रेड पे बिक रहा है। कहीं 182 का, कहीं 184 का और कहीं 185 तक डॉलर का रेट गया हुआ है। ये है इस वक्त सूरत हाल। इन्फ्लेशन, महंगाई खूब है। फार्मर्स जो से हैं, किसान जो से हैं, वो लाइनों में लगे हुए पूरे मुल्क में क्योंकि उनको यूरिया नहीं मिल रही। IMF में फवाद चौधरी साहब बार बार कहते हैं, आप बता दें जी, ऑप्शन बताएं, IMF के पास ना जाना ऑप्शन है या नहीं है। एक ओवरव्यू मुझे चाहिए कि क्या 2022-2021 से बेहतर होने की उम्मीद है? कोई भी पॉजिटिव बात नहीं कर रहा इस स्टेट बैंक के ऊपर जो दिया जा रहा है। ये बड़ा स्ट्रक्चरल एक चेंज है। क्या आपके ख्याल में गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर रादर उनको समझ है इस कॉन्सेप्ट की कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, कि वो इसको एक रूटीन चीज़ समझ रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ चेंज कर दो, ये पॉलिसी चेंज कर दो? क्या अंदाज़ा आप ख्याल में है वज़ीर आज़म को या उनकी टीम को कि इसका कितना प्रोफाउंड इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की माशी पॉलिसी? नहीं, एट एक टाइम आएगा कि आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी भी इम्पैक्ट हो सकती है। अच्छा, इकानमी का तो आपने खुद जिक्र कर दिया। 11.5% नवंबर में महंगाई का अदद आया है जो कि खित्ते में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे बांग्लादेश आप ले लें, इंडिया देख लें, वहाँ 4 से 5% तक महंगाई है। हमने भी जब छोड़ा था हुकूमत मुस्लिम लीग ने तो उस वक्त 4% महंगाई थी। अब वो 11.5% बतदरीज बढ़ती जा रही है। वो सिर्फ महंगाई तो देखें ना, ये आपको शो कर रही है, लेकिन खाने पीने की चीज़ें अगर आप देखेंगी ना तो उसकी महंगाई 20% तक है। और हर साल की, यानी एक साल की ये महंगाई की बात है और बदस्तूर बढ़ रही है। हमारी कौमी आमदनी जब हमारे पास थी तो ये फिगर सबके सामने है, 310 अरब डॉलर थी जो कि 290 अरब डॉलर हो गई। सब टोटल मिला ये बात करते हैं जी हमारी टेक्सटाइल बढ़ रही है। ये जो मिनी बजट है, अब ये तो ऑब्वियसली देखना एक चैलेंज है इनके लिए, उसको मंजूर कराना ना कराना। बट एट द सेम टाइम शेख साहब, आप समझते हैं कि ये इनकी मजबूरी भी है हुकूमत की, और कोई और जमात भी होती जो IMF के पास जा रही होती तो उनको भी फिर ऐसे ही फैसले करने पड़ते? 12 जनवरी से पहले इन्होंने IMF की ये शराइत पूरी करानी ही करानी है। जी वो करानी है। मजबूरी क्यों है? मजबूरी अगर इकानमी को ठीक कर लेते, मसला क्या है? IMF के बाद जाते क्यों? पहले हम समझें कि हमारा कैसे कर लेते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग नुकता है क्योंकि अभी हसन खावर साहब ने भी एग्जैक्टली यही बात की कि आप लोग तजावीज नहीं देते।